સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના મતદાનને હવે એક અઠવાડિયું જ બાકી છે ત્યારે રાજકીય પક્ષો જોરશોરથી પ્રચાર કરી રહ્યા છે તો દિલ્હીના આમ આદમી પાર્ટીના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા પ્રચાર અર્થે સુરત આવ્યા હતા અને પત્રકાર પરિષદમાં મનીષ સિસોદિયાએ ભાજપ પર આકરા પ્રહાર પણ કર્યા હતા। સાથે જ દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કરાયેલી કામગીરીનો ચિત્તાર આપી જો સુરતમાં પણ આપ સત્તા પર આવશે તો શું કામગીરી કરાશે તે અંગેની માહિતી પણ આપી હતી। સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને હવે અઠવાડિયું જ બાકી રહ્યું છે ત્યારે દરેક રાજકીય પક્ષ જોરશોરથી પ્રચાર કરી રહ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટીનું સુરતમાં જોર હોવાથી લોકો પાસેથી મત માંગવા માટે દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા સુરતમાં આવ્યા હતા। સુરતમાં રોડ શોની સાથે સભા કરીને લોકો પાસે મત માંગી રહ્યા છે ત્યારે મનીષ સિસોદિયાએ કહ્યું કે દિલ્હીમાં નદી નથી પરંતુ પાણી મફત આપીએ છીએ પરંતુ સુરતમાં આટલી મોટી તાપી હોવા છતાં ડબલ ચાર્જ લેવાય છે। સિસોદિયાએ કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું એક હતું શાસન વર્ષોથી હોવા છતાં પણ ગુજરાતના વિકાસ ઓછો અને ભ્રષ્ટાચાર વધુ થયો છે। ગુજરાતમાં આરોગ્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે જે કામ થવું જોઈએ તે થયું નથી। સુરત મહાનગરપાલિકામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન અને 20 થી 25 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે છતાં હજુ સુધી પણ જે સરકારી સ્કૂલોની સ્થિતિ છે તે ખૂબ જ દયનીય છે। બાળકોને સારું શિક્ષણ મળ્યું નથી રહી અને તેની સરખામણી કરીએ તો દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી द्वारा જે સ્કૂલો બાળકોના शिक्षण माटे तैयार कराई है। आज गुजरात के म्यूनिसिपल इलेक्शन निकाय चुनाव के सिलसिले में मेरा सूरत आना हुआ है और आज गुजरात के म्यूनिसिपल इलेक्शन निकाय चुनाव के सिलसिले में मेरा सूरत आना हुआ है। आज इसके पहले मैं लास्ट वीक अहमदाबाद राजकोट में भी जनता के बीच गया था, जनसंवाद करने गया था और मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि इस बार गुजरात में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है और लोग दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी के काम को देखते हुए केजरीवाल जी की राजनीति को एक मौका देना चाहते हैं। लोग सोच रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो मैंने अहमदाबाद में भी देखा, राजकोट में भी और सूरत में भी जिस तरह के साथियों से संवाद हुआ, आज मैं दिन भर में जनता के बीच में रहूंगा। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब हराना है और भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी आ चुके हैं। उनको ये पता है, उन्होंने पहले भी कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को हराने की, लेकिन उस वक्त लोगों के पास विकल्प कांग्रेस था और कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती है। कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो उसकी रणनीति खुद चुनाव जीतना नहीं होता, उसकी रणनीति ये होता है कि बीजेपी को कैसे जिताया जाए। आज उनको एक विकल्प मिला है और लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं बल्कि एक मुख्य उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। उनके मन में सवाल है क्योंकि उनके सामने एक तरफ कम से कम 25 साल से अलग अलग निकायों में बैठी भाजपा है तो दूसरी तरफ केवल 5-6 साल से दिल्ली में सरकार चला रही नई आई आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी है। लोग अब ये देख रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी 5 साल में दिल्ली में सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बना सकते हैं तो गुजरात के शहरों में सरकारी स्कूल बंद क्यों होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों की क्वालिटी क्यों डाउन होती जा रही है। और मैं गुजरात की बात करूं, सूरत में तो 30 साल हो गए नगर निगम में बीजेपी को। लोग सूरत में भी देख रहे हैं कि 30 साल में बीजेपी ने यहाँ सरकारी स्कूल डाउन किए और केवल 5 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कैसे बना दिए। अगर दिल्ली में हो सकता है तो गुजरात के शहरों में क्यों नहीं हुआ। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर दिल्ली के शहरों में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ने से रोकी जा सकती है, 5 साल तक स्कूलों को रोका गया कि मनमानी फीस ना बढ़ा पाए, तो 30 साल में गुजरात में क्यों नहीं हुआ। ये बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर पाई 30 साल में। 5 साल में केजरीवाल जी ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोक दिया, 30 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक पाई मनमानी फीस बढ़ाने से। लोग देख रहे हैं कि केवल 5 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली में अस्पताल, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए। ये सूरत में, अहमदाबाद में, राजकोट में, बड़ौदा में सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है, जबकि यहां तो बीजेपी को 25 से 30 साल हो गए। तो 25-30 साल में सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाई बीजेपी। 25-30 साल में बीजेपी ने गुजरात में बिजली महंगी की, जबकि केवल 5 साल में दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिजली
ईमानदारी से काम करते हुए, और जबकि बिजली बनती नहीं है दिल्ली में, दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है, लेकिन केवल 5 साल में अगर दिल्ली में 70% जनता को फ्री बिजली मिल सकती है, तो गुजरात के शहरों में क्यों नहीं मिल सकती? 30 साल में बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर पाई कि जनता को यहां पे फ्री बिजली मिल सके? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लोग देख रहे हैं इस बात को। लोग देख रहे हैं कि पानी, दिल्ली में तो अपना पानी भी नहीं है, खरीदना पड़ता है राज्यों से, दूसरे राज्यों से। यहां तो तापी में पानी है। अगर दिल्ली में दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार 5 साल के अंदर अंदर यह व्यवस्था कर सकती है कि लोगों को फ्री पानी मिल सके, साफ पीने का पानी मिल सके, तो गुजरात के शहरों में लोगों को पीने का साफ पानी फ्री क्यों नहीं मिल सकता? इतना महंगा क्यों मिलेगा? उनके घरों में हजारों के बिल क्यों आएंगे? ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में केवल 5 साल में ईमानदार राजनीति की वजह से, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की वजह से, जो दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया केवल 5 साल के अंदर अंदर। और इस 5 साल से फिर जब ये 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए हुआ, टैक्स में ईमानदारी आई, टैक्स इकट्ठा करने में, बिना कोई टैक्स बढ़ाए, तो उसका फिर जनता पे खर्चा हुआ। लोग ये देख रहे हैं फिर यहाँ गुजरात में क्यों नहीं हो सकता, सूरत में क्यों नहीं हो सकता, अहमदाबाद, राजकोट में, बड़ौदा में क्यों नहीं हो सकता, नगरों में क्यों नहीं हो सकता? तो लोग इस बात को पूरा कंपेयर कर रहे हैं कि एक तरफ उनके सामने 5 साल की राजनीति है, दूसरी तरफ 25 साल की राजनीति है, और इस बार लोग 5 साल की इस राजनीति को मौका देंगे, केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दे रहे हैं। ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जनता के मन से बातचीत करने से समझ में आ रहा है। हमें बहुत खुशी है और उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हारना शुरू होगा, और लोग इस बात को वाजिब हैं, लोग इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि कांग्रेस नहीं हरा पाएगी, आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। थैंक यू। દિલ્હીમાં રિંકુ શર્માની હત્યાને લઈને મને કહ્યું કે હજુ સુધી ગૃહમંત્રી અમિત શાહ રિંકુ શર્માના પરિવારને મળવા ગયા નથી. જો કે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે અરવિંદ કેજરીવાલ હજી સુધી રિંકુ શર્માને મળવા કેમ નથી ગયા, તે અંગે તેમને કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો ન હતો. બીજી તરફ તેમણે કાયદા વ્યવસ્થાની જવાબદારી કેન્દ્ર સરકારની છે, ત્યારે જય શ્રી રામના નારા લગાડનાર યુવકની રક્ષા કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે એ પ્રકારની વાત કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, સુરત.